भक्ति। मित्रों, चलिए, पंकज दुबे जी हैं ना, चलिए बैठे रहिए सर। देखिए मैं सर दो चार बातें, मैं ही एक ऐसा कवि हूं जो मैं ताजी बात करता हूं, बहुत ताजी बात यहीं की। मैं आपको यहीं की बातों से, दो चार बातों से हंसाने गुदगुदाने का प्रयास करता हूं। मैं बहुत कम समय तक आपके बीच में रहूंगा। भाई साहब सुनिए, हमको कहा गया था कि 1 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ आ गया, मैंने आदरणीय श्री ओझा जी से, राजपत ओझा जी से मैंने कहा, हमने कहा भैया, मैं यहाँ आया, यहाँ कोई माहौल नहीं था सर। हमने कहा क्या हो रहा है, कब सम्मेलन होगा कि नहीं। तो मैंने भाई साहब ओझा जी से पूछा, हमने कहा ओझा जी आपका ये कार्यक्रम क्या 2 बजे तक शुरू हो जाएगा। ओझा जी ने कहा और का। हमने कहा बात तो कम समझ में आई। तो चलिए, मैंने हमारे ये पंकज दुबे जी हैं, मैंने पंकज दुबे जी से पूछा, हमने कहा पंकज भाई आपका ये कार्यक्रम क्या 2 बजे तक शुरू हो जाएगा। पंकज भाई ने कहा और का। हम कहा भाई हम इलाहाबाद से आए, पता नहीं काई लोग समझते हैं। तो मैंने सीधे सीधे अमित जी, बहुत अच्छे संचालक अध्यक्ष जी से मैंने पूछा, हमने कहा ये सही बताएंगे सर। मैंने कहा अमित जी आपका ये कार्यक्रम क्या 2 बजे तक शुरू हो जाएगा। अमित जी ने कहा जी हाँ। मैंने कहा यार मैंने 2 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा और का, और आप कह रहे हैं जी हाँ, इसका क्या मतलब भाई। बोले कुछ नहीं नजर भाई, अरे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार हैं, वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे हैं, सर आगे तो सुनिए, आगे तो सुनिए, इन्होंने कहा कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार हैं, वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जी हाँ। तो मैंने कहा ओ, इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं, कहें और का। ये ताजी बातें हैं भाई साहब। आदरणीय डॉक्टर त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, मैं भी इलाहाबाद का, ये भी इलाहाबाद के। मैं जब भी आता हूँ इनके चैम्बर में जाता हूँ। पिछले महीने मैं आया था, डॉक्टर साहब के यहाँ बैठे हुए थे। एक गांव से, देखिए सर हास्य की नज़र होनी चाहिए आपकी, डॉक्टर साहब के चैम्बर में हम भी बैठे थे। एक गाँव से माता जी आई, माता जी ने कहा, माता जी के मुँह में दिक्कत थी। आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा माता जी मुँह फैलाइए। माता जी ने मुँह फैलाया। बोले माता जी थोड़ा सा और फैलाइए। माता जी ने थोड़ा सा और फैलाया। इन्होंने कहा माता जी थोड़ा सा और। तो माता जी ने कहा डॉक्टर साहेब मुंहवे में बैठ के देखबे का। तो वतन की आन लिखता हूँ, वतन की शान लिखता हूँ, वतन की आन लिखता हूँ, वतन की शान लिखता हूँ, शहीदों की शहादत का सदा गुणगान लिखता हूँ। अगर कोई कहे 2 शब्द ही लिखना जरूरी है, तिरंगा प्यारा और अपना हिंदुस्तान लिखता हूँ। लेकिन भाई साहब अब मैंने ऐसी पंक्तियां पढ़ना छोड़ दिया। राष्ट्रभक्ति की पंक्तियां सर मैं नहीं पढ़ता। असल में मेरी पत्नी ने मना कर दिया कि तुम राष्ट्रभक्ति की कविता मत पढ़ा करो। हमने कहा क्यों न पढ़ें, तो उसने कहा पढ़ोगे तो चिल्लाओगे। हमने कहा राष्ट्रभक्ति की कविता तो चिल्ला के पढ़ी जाती है। तो उसने कहा तुम मेरे हर काम में टांग अड़ाते हो। अरे जब चिल्लाने के लिए मैं हूं तो सर सुनिएगा, आपके मतलब की बात है। सर हुआ क्या, मैंने थोड़ा ट्रैक बदल दिया। ऐसा नहीं कि मैं राष्ट्रभक्ति नहीं पढ़ता हूँ सर, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन ट्रैक बदला। आपको याद होगा पिछले साल जैसे ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, उसी हफ्ते घोषणा हो गई कि सारी सड़कें 15 जून तक गड्ढा मुक्त हो जाएगी, सारे गड्ढे भर जाएंगे। अब सर बड़ा काम है, बहुत काम है, नहीं हो पाया, और वो गड्ढा ही पाटे का। तब सर मेरी राष्ट्रभक्ति जगी। मैंने इलाहाबाद वालों को और मैं जहां गया वहां समझाया कि आंखों में आंसू भी होंगे, आंखों में आंसू भी होंगे, जज्बात तो आने दो, और पूरे सारे सपने होंगे, रात तो आने दो, और गड्ढों से मुक्त सड़क होगी, ये वादा मेरा है। अरे सारे गड्ढे भर जाएंगे, बरसात तो आने दो, सारे गड्ढे भर जाएंगे।
सर मैं देखिए सर, मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पैर में यहीं पे मोच आ गई है, तो सर मैं 2 मिनट उसके लिए भी और पढ़ूंगा। विधायक जी, मेरा बहुत रिक्वेस्ट है आपका, इतने अच्छे विधायक कहाँ मिले हैं। मैं आपको बता दूं भाई साहब, नेता और जनसेवक 2 होते हैं, नेता और जनसेवक 2 होते हैं। हमारी निगाह में विधायक जी नेता नहीं, जनसेवक है। नेता मैं बताता हूं कौन होता है। चुनावी दौर में वोटर की मौत पर नेताजी 4 आंसू बहाए। चुनावी दौर में वोटर की मौत पर नेताजी 4 आंसू बहाए, 4 कदम कंधा देकर शव यात्रा भी कर आए। तो पत्नी ने कहा आपको शमशान घाट तक जाना चाहिए था, पत्नी ने कहा आपको शमशान घाट तक जाना चाहिएगा, अरे चिता की आग बुझने तक वहीं रहना चाहिए था, वहीं रहना चाहिए था। तभी एक चेला हौले से बोला, अरे भाभी, नेताजी के साथ आप इतने सालों से हैं पर समझती नहीं, अरे इनके रहने से आग लगती है, जलती है, बुझती नहीं इनके रहने। देखिए हाँ, ये सब बातें हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ के बैठता हूं कि नहीं भांट मैं दरबारों का, नहीं भांट मैं दरबारों का, नहीं किसी से डरता हूं। माला पहनाने के अभ्यस्त भाई पंकज दुबे जी। सर मैं अब समय नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन मेरे दिल को झकझोर दिया कि 377 का जो उपयोग मिर्जापुर में हो रहा है, मैंने देखा नहीं, लोग एक दूसरे को सर माला पहनाते हैं, पुरुष माला पहनाता है, लेकिन जिस भाव से एक हाथ में दुबे जी माला लिए यहीं खड़े, दूसरे हाथ में अमित जी खड़े, जैसे ही सबने ताली बजाया एक दूसरे को माला पहनाया। सर मैं अब टाइम नहीं सर, मैं इसको ढंग से कहता, लेकिन मैं ये तरीका यहाँ से लेके जा रहा हूँ इलाहाबाद, हम भी कोशिश करेंगे। नहीं भांट मैं दरबारों का, नहीं किसी से डरता हूँ, जनगण मन का संवाहक, सच को सच ही कहता हूँ। ये पंक्तियाँ आपको पसंद आई हो या ना आई हो, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत पसंद आई। रात में फोन किया, बोले नजर भाई मैं तो बहुत दिनों से एक ऐसे कवि को तलाश रहा था जो कुछ करे ना करे, मंचों से सच को सच तो कहे। मैंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं भी विगत 10-12 सालों से एक ऐसे ही प्रधानमंत्री को ढूंढ रहा था जो कुछ करे ना करे, भाषणों में कहे तो नहीं। अब सर मैं जानता हूं आप ये सोच रहे हैं कि 2 पैसे के नजर इलाहाबादी प्रधानमंत्री से बात करेंगे। अरे सर मैं आपको बताता हूं, बात ही नहीं करेंगे, मुझसे सलाह भी लेते हैं समय समय। मैं सबूत दे रहा हूं, हमें पता है अगर आप केजरीवाल होते तो आप सबूत मांग लेते, लेकिन मैं बिना मांगे आपको दे रहा हूं सर। लेकिन एक बात भूल जाऊंगा, सबूत दूंगा लेकिन एक बात मैं भूल, सर ऐसा है कि अब सब जानते हैं कि नजर इलाहाबादी हास्य व्यंग के कवि हैं। लोग हमसे जैसे ही मोहल्ले से निकलता हूं पूछते हैं, नजर भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो मैं तमाम बात नहीं बताऊंगा, एक ताजी बात बताता हूं। एक लड़के ने मुझसे कहा, नजर भैया ये जीएसटी क्या है। मैंने कहा जीएसटी वही जो केंद्र सरकार ने एक अच्छा सा टैक्स लगाया है। बोले नहीं आप अपनी भाषा में बताइए। मैंने कहा तो सुनो, मैंने कहा 5 आम पंचुचुमुक, 5 चुचुक मुचुक पंचुचुमुक। मैंने कहा 5 आम पंचुचुमुक, 5 चुचुक मुचुक पंचुचुमुक, समझे? तो उसने कहा नहीं। तो हम कहा फिर जीएसटी क्या समझोगे। भाई साहब अगर आप केजरीवाल होते तो आप सबूत मांग लेते, मैं बिना मांगे सबूत दे रहा हूं। याद करिए सर, विधायक जी आप भी याद करिएगा, 2017 हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की ताजपोशी यानी शपथ ग्रहण समारोह, मंच पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे, और याद करेंगे तो माननीय मुलायम सिंह जी भी मौजूद थे। मैं एक बार डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि माननीय मुलायम जी ने मोदी जी के कान में कुछ कहा था। क्या कहा था? नहीं, किसी को नहीं पता, विधायक जी को भी नहीं पता, मैं जानता हूं ना, मेरी तो मोदी जी से बात होती है। सुनिए, आप लोग आनंद लीजिए 4 पंक्तियों से कि माननीय मुलायम जी ने, माननीय
सर टाइम तो नहीं हो गया? हो गया है, हो गया, मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय मुलायम जी ने आदरणीय मोदी जी के कान में क्या कहा होगा? आप लोग सोचते हैं माजरा कुछ खास रहा होगा। अरे मुलायम जी ने मोदी जी के कान में कहा, मित्र तुमने एक काम अच्छा यही किया, मित्र तुमने एक काम अच्छा यही किया, अरे सदा सुखी रहोगे यार जो बेटा पैदा। सर 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 इसी का लफड़ा था। हाँ नहीं, अभी एक लड़का मिला, उसने कहा आपकी मोदी जी से बात नहीं होती, मोदी जी से बात नहीं होती। हमने कहा होती है, उसने कहा नहीं होती, हमने कहा होती है। उसने कहा अच्छा आप ये बताइए, उस दिन संसद में जिस दिन राहुल गले पड़े थे, दोबारा बुलाकर मोदी जी ने क्या कहा था? हमने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है, बगल में माननीय राजनाथ जी बैठे थे, उनको भी नहीं पता। मैंने उसको बताया, हमने कहा सुनो क्या कहा था, सबूत दिया मैंने कहा सर अच्छा लगेगा, मैंने कहा गले पड़ते राहुल से, गले पड़ते राहुल से मोदी जी ने जो कहा वो सही बहुत है। 56 इंच नापने की कोशिश मत करना, छू लिया वही बहुत है। भाई अभी एक लड़का मिला, बोला नहीं होती बात। हमने कहा होती है, होती नहीं, सलाह लेते हैं। अंतिम बात सलाह की करके मैं आपको सर सबूत दे रहा हूँ, मुझसे बातचीत होती है। हाँ तमाम बार मैंने सलाह दिया, हम लेते हैं। अभी जब पुलवामा वाला कांड हुआ तो 14 को हुआ, 15 को रात में आदरणीय मोदी जी ने फोन किया, बोले नजर भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या किया जाए? हमने कहा हाँ सर गड़बड़ तो हुआ। तो हमने कहा देखिए सर एक काम करिए। कहें हाँ वही बताइए। मैंने कहा सर विपक्ष वाले और पूरा हिंदुस्तान आपको कहता है कि मोदी जी बहुत फेंकू हैं, बड़ी ऊंची ऊंची फेंकते हैं, तो बोले यार ये बताओ करूं क्या? हमने कहा सर एक बार और ऊंची फेंक दीजिए। हाँ बालाकोट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।